ऊंची दुकान फीका पकवान, ये कहावत तो आप और हमने सभी ने सुनी है, लेकिन ऐसा ही एक वाकया रविवार को दौसा में भी देखने को मिला है, जहां दौसा की ऊंची दुकान कही जाने वाली एक कॉलोनी के बासिंदे ने एसीएल ग्रीन कॉलोनी में असुविधा को लेकर मुख्य द्वार पर जमकर हंगामा किया और विरोध प्रदर्शन किया। कॉलोनी में रह रहे बासिंदे ने आरोप लगाया है कि हमें जब यहाँ फ्लैट दिए गए थे तो हमें बड़े बड़े लोक लुभावने वादे किए गए थे, बड़े बड़े सपने दिखाए गए थे, लेकिन जब हम यहाँ आकर देखे और जब रहने लगे तो सारे सपने चकनाचूर हो गए और असुविधाओं का अंबार कॉलोनी में लगा हुआ है। कॉलोनी वासियों का आरोप है कि खारा पानी यहाँ पीने पर हम मजबूर हैं, जबकि हमें मीठे पानी के सपने दिखाए गए थे। खारा पानी पीने से कई तरह की शारीरिक बीमारियां हो गई हैं, यहाँ तक कि लोगों के बाल भी सफेद होना शुरू हो गए हैं। फ्लोराइड पानी पीने से बच्चों के भी बाल सफेद हो गए हैं। साथ ही गंदे पानी से यहाँ के मकान का निर्माण कराया जा रहा है, जो गलत है। यहाँ रहने वाले लोग अगर कुछ भी निजी कार्य के लिए टेंट या फिर कोई सामान्य लाते हैं तो उन्हें लगाने नहीं दिया जाता, जबकि बाहरी लोगों को यहाँ पर कार्यक्रम करने दिए जा रहे हैं और मेंटेनेंस के नाम पर पैसा तो लिया जाता है, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं है। हर कोई रात को यहाँ दीवार फांदकर आ जाता है, शिकायत करने जाते हैं तो अभद्र व्यवहार किया जाता है। इन बासिंदों का कहना है कि जो सपने और जो सुविधाएं देने का हमें वादा किया गया था, हम उन्हें सुविधा को चाहते हैं। इसी मांग को लेकर हम आज यहाँ मुख्य द्वार पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये हमारी सोसाइटी से मांग है कि जल्द से जल्द हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। रहते हुए 1 वर्ष हो गया है। बोला था पीने के लिए आपको मीठा पानी घर आएगा, आरओ की कोई आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन यहाँ जो टैंकर आता है वो बीच सड़क पे आकर खड़ा हो जाता है। लोग बाग पानी भर भर के बाल्टियाँ घर पे ले जाते हैं। बड़ी परेशानी हो रही है और यहाँ पे सीवरेज के पानी की वजह से बड़ी महामारी फैली हुई है। लोग परेशान है, मच्छर बहुत ज्यादा है और बदबू आती है। आपने जब मकान लिया था यहाँ, हमें मकान लिया था जब यहाँ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे, लुभाया गया था और कुछ नहीं है मकानों में, पुट्टी वगैरह भी ढंग से नहीं है। तो कल ही आई हूँ, मुझे तो ये दिखाया गया था कि यहाँ पे पानी भी अच्छा है, सब सुविधा होगी, पर मेरे को तो कल से ही कोई सुविधा नहीं मिली। यहाँ पे पानी भी नहीं है, ना गेटों की कुंदियाँ ठीक है, ना कुछ भी बिल्कुल परफेक्ट नहीं है। तो इस चीज़ का मैं कैसे कहूँ? मैं तो चिल्ला चिल्ला के गई, बार 3-4 बार आके गई, पानी सही नहीं आ रहा है, हर चीज़ के लिए मुझे कहना पड़ रहा है। तो मैं मेरे गेस्ट संभालूँ या उनको कह के आऊँ? पहले कितने साल हो गए? हम लोगों ने जब यहाँ पे मकान लेने के लिए आए थे, जब हम लोगों को ये बताया गया था कि यहाँ पे सारी मूलभूत सुविधाएं, जैसे कि आपका पीने का पानी जो कि मीठे रूप में होगा, आपको आरओ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपको रात को यहाँ पे जब घूमने फिरने के लिए आप घूमोगे फिरोगे तो आपको बहुत बड़ा एनवायरनमेंट मिलेगा, खूब हरियाली, पेड़ पौधे, सारी चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा सड़कों की व्यवस्थाएँ अच्छी मिलेंगी और इसके अलावा आपका यहाँ पर पानी की व्यवस्था आपको सुचारू रूप से मिलेगी। हमारे साथ समस्या ये चल रही है कि ना तो यहाँ पर सड़कों की व्यवस्था ठीक है, ना यहाँ पे पीने का पानी समय से आता है और बिल्कुल खारा पानी आता है, जिससे सारे बच्चों के बाल झड़ने शुरू हो गए और बच्चों के बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए। इतना कड़ा पानी आता है, नीम का पानी भी उसके आगे मीठा लगता है, इतना कड़ा पानी आता है। सारे बाशिंदे यहाँ पे परेशान हैं। रात को यहाँ पे आपका कई बार लोग यहाँ से कोई कभी यहाँ पे दीवार फांद के अंदर घुस जाता है। कोई भी व्यक्ति रात को यहाँ पे बोलते हैं गार्डों की फैसिलिटी है, बाइक लेके बिना रोके टोके अंदर कॉलोनी में घूम घाम के रेकी करके चला जाता है। हम सारे के सारे कॉलोनी वाले बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम ये चाहते हैं एसीएल प्रशासन से कि जब हम इनको शिकायत करने जाएँ तो हमारी चीज़ों को ये लोग सुने, परंतु ये लोग हमारी सुनते ही नहीं है। उल्टा लोगों को बोलते हैं कि भाई साहब एक जना जब जाता है तो बोलते हैं तो आपको परेशानी है, दूसरे को है ही नहीं। आज हम सब लोगों ने, सारे कॉलोनी वालों ने एक साथ होकर, एक मत और एक राय होकर ये सारा का सारे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारा शांति प्रदर्शन है, किसी को हमको परेशान करने की हमारी कोई हमारी मंशा नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हमारी सारी मूलभूत सुविधाएं जो भी इन्होंने हमसे कही है वो सारी की सारी पूरी और समय से